टू स्पार्क विद्या। आज बेटा हम साइंस की एनसीईआरटी की क्लास 10 की बुक में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस को समझेंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है ये सीखेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो टॉपिक को हम पहले एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ये केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि केमिकल इक्वेशंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नई क्वालिटीज़ का, नई आइडेंटिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं। ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन हुई है, और प्रोडक्ट वो होता है जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, जो रिएक्टेंट्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है कि जितनी रिएक्टेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड पे उसी अमाउंट में प्रोडक्ट भी होने चाहिए। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा है बेटा, जिसमें कहा जाता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी मास जो है वो ना तो बनाया जाता है, कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, इसका नाश भी नहीं किया जा सकता। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है रिएक्टेंट्स का, वही मास जो है वो प्रोडक्ट का भी होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। राइट, सो दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। तो बेटा जितना मास आपका रिएक्टेंट का है उतना मास आपका प्रोडक्ट में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स पहले थे उतने ही एलिमेंट्स बाद में भी होंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, फिर हमें वो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। सो हम ये काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर एक जो एलिमेंट है ए, इसका नंबर ऑफ एटम्स 1 है और एलिमेंट बी के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 2 है, तो हमारे प्रोडक्ट में टोटल इनके नंबर ऑफ एटम्स 1 और 2 टोटल 3 होने ही चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो देखिए बेटे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का, कि जिंक की जब रिएक्शन हुई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इसको सिंबॉलिक हमने केमिकल रिएक्शन लिखी पहले, यानी इस केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनाई सिंबॉलिक फॉर्म में। जिंक को Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, और इसकी रिएक्शन से हमें क्या मिला बेटा? जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस। राइट, तो ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जो रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो जैसे कि जिंक के कितने एटम्स हैं बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स में 1, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में देखिए जिंक कितने हैं? 1। राइट, ऐसे ही हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है। कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स? 2, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स 2। इसी तरह से सल्फर कितना है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और राइट हैंड साइड पे भी 1। ठीक है, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 और राइट हैंड साइड पे 4। तो इस तरह से देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या है? ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो देखिए बेटा केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें फॉलो करना होता है, जिसमें कहा जाता है कि बेटा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो मास है वो ना तो बनता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, या फिर सेकेंड वर्स में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन द सेम एट द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट में यूज़ हुए हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट साइड में भी मिलने चाहिए, अदरवाइज़ वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करती है यानी रिएक्ट करती है, तब क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? कार्बन, और राइट हैंड साइड पे इस तरह से हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड, क्योंकि हमें कंपेयर करनी है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो कार्बन जो है लेफ्ट हैंड साइड कितना है? कितने एटम्स है बेटा? 1, और राइट हैंड साइड पे आप गिनिए कितना है? 1।
इसी तरह से दूसरा जो एलिमेंट यूज़ किया गया है वो है ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कितने हैं, 2, राइट हैंड साइड पे 2। तो यानी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो ये C+O2 ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। पर ज़रूरी नहीं है बेटा कि सारी इक्वेशंस बैलेंस्ड आपको दी गई हों। तो आपको एग्जाम में अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी जाती है और आपको उन्हें बैलेंस करना आना चाहिए। तो आइए बेटा हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सा हम एग्जांपल शुरू करते हैं किस तरह से बैलेंस किया जाता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन को या इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं बेटे, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और राइट हैंड साइड लिखते हैं। अगला स्टेप होता है एक टेबल बना लेते हैं। जैसे इस तरह से एक टेबल ड्रॉ कर ली बेटा, और उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दिया है इनमें दोनों साइड, तो इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा काउंटिंग, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हम देखेंगे क्या क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो कार्बन देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने बेटा, आप इसे गिनिए, सिंपली देखकर गिननी है। तो कितने हैं कार्बन, 1, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, देखिए ये रहा 1, लिख देंगे इसके सामने। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं बेटा, 2। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, ये रहे 2। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो ये क्या है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसको अब इससे ज़्यादा और बैलेंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने ये दिया हुआ है बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हुई है और अमोनिया हमें मिला है। ठीक है, तो हम बैलेंस करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और उसके बाद में एक टेबल बना लेंगे। देखिए बेटा इस तरह से आपने टेबल बना ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड किस किस में रिएक्शन हुई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में भी हमें यही दोनों एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है इनको काउंट करना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं नाइट्रोजन कितने, ये देखिए यहाँ पे ये रहा नाइट्रोजन, राइट। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये है नाइट्रोजन, कितने हैं, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। राइट हैंड साइड चलते हैं, कितने नाइट्रोजन है बेटा, यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे कितने बेटे, 4। तो अब यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, दोनों साइड इक्वल है, पर हाइड्रोजन जो है वो डिसबैलेंस है। तो अब यहाँ पे हमें बैलेंसिंग करनी होगी। तो वो हम किस तरह से करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे बेटे, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे दोनों बराबर। तो हमने क्या करा है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करा है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, राइट, इसमें हाइड्रोजन ये रहा, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर कैसे करना है, हाइड्रोजन के आगे हम 2 लगा देंगे सिंपली। तो अब आप देखिए कितना हो गया, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, राइट। और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 4, और नाइट्रोजन 1। तो अब क्या है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी फाइनली हमारी, नाइट्रोजन एन प्लस 2H2 गिव्स NH4। ठीक है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। अब बेटा आपके सामने फिर से एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का। हम इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में हम जो भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उनको अलग अलग लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का देखिए लेफ्ट हैंड साइड गिनते हैं कितना है, 2। ठीक है, तो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लिख दिया, और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे भी कितना है बेटा, 2 है, तो राइट हैंड साइड पे 2 लिख दिया। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2, पर ऑक्सीजन राइट हैंड साइड देखिए कितना है। जब यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं होता है इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डिसबैलेंस हो गई ऑक्सीजन। तो अब ऑक्सीजन को मुझे बराबर करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 2 बन जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या चेंजेस किए हैं, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो राइट हैंड साइड ये रही हमारी, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ये रही, तो इसको हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये गलती आपने नहीं करनी है कि बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे 2 लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते हैं। जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो जो भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है वो पूरे फॉर्मूले के आगे लिखा जाता है। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे ये किया, तो बेटा उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ये ठीक है बैलेंस हो गया, पर ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, राइट हैंड साइड पे 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन चेंज होके 4 हो गया।
अब यहाँ हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, ये रहा हाइड्रोजन, इसको मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हो गया बैलेंस बेटा, देखिए तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 इधर है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन के 2 इधर हैं और ऑक्सीजन 2 1 जा 2 इधर है, ठीक है। तो जो अब हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी बेटे वो क्या है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, राइट। ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब बेटा आपके सामने एक और केमिकल इक्वेशन है, आपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखना है, ठीक है, और टेबल बना। तो देखिए इस तरह से टेबल बन गई बेटा। अब इसके एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, जैसे जिंक और किसने रिएक्शन हुई है, हाइड्रोजन, और नेक्स्ट हमें मिलेगा सल्फ़र और ऑक्सीजन। तो आप बेटा चाहें सल्फ़र को और ऑक्सीजन को अलग अलग लिखें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे ये इजी हो जाएगी आपकी इक्वेशन। आपको इस तरह से जो ग्रुप है सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, इनका ध्यान रखना है। जब भी आपकी केमिकल इक्वेशन में ऐसे ग्रुप दिए जाएं तो उनको आपने कंप्लीट ही एक ही कंसीडर करके बैलेंस करना है, ठीक है। अगर आप अलग अलग करेंगे तो वो एक लेंदी इक्वेशन हो जाएगी और किसी किसी इक्वेशन में थोड़ा आपको टफ भी हो सकता है। तो आपने इन दोनों केसेस में ध्यान रखना है कि इन्हें एज ए होल यानी कंप्लीट यूज़ करना है। तो मैं इसको सल्फ़र और ऑक्सीजन ना लिख के क्या लिखूंगी बेटा, कम्प्लीटली SO4 यानी सल्फेट लिखूंगी, मैं ऑक्सीजन नहीं लिख रही हूँ। तो अब मैं काउंट कर लेती हूँ बेटे, लेफ्ट हैंड साइड जिंक कितने हैं, 1, राइट हैंड साइड जिंक कितना है, 1, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा, ये देखिए ये कितना है, 2, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन ये रहे कितने हैं, 2। अब सल्फेट पूरा SO4, राइट, ये कितना है बेटा, 1, ये 1 है, ये आपने ध्यान रखना है, इसको पहले ही आप ब्रैकेट में कर लें। SO4 हमने ये कंसीडर किया है 1, ठीक है। अगर इसके बाहर कुछ लिखा होता तब मैं कंसीडर करती कि 2 या 3। तो ये कंप्लीट कितना मॉलिक्यूल है, 1। तो आप देखेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी ये क्या है, एक कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी है। अब देखिए बेटा एक और इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है आपने। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड और उसके बाद में टेबल बनाएंगे। इसके बाद बेटा हम सारे एलिमेंट्स को इसमें लिख देंगे, जैसे बेरियम यहाँ पे है रिएक्टेंट में, एक हमें क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है, एक हमें हाइड्रोजन दिख रहा है, और देखिए इसको हम फिर से वही कर देते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं दोनों साइड सल्फेट का ग्रुप मैंने आपको बोला था नाइट्रेट और सल्फेट अगर आपको दिखाई दे रही इक्वेशन में तो आपने एक कंसीडर करना है, ठीक है बेटे। तो अब सल्फेट को हम एक साथ लिख देते हैं। तो अब क्या होगा, काउंट करते हैं, आइए। तो मैं इसमें कलर चेंज कर रही हूँ, जैसे बेरियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड, 1, राइट हैंड साइड कितना है बेटा, 1, राइट। क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये देखेंगे 2, और राइट हैंड साइड कितना है बेटे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यानी 1। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये रहा 2, और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1। सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड कितना है, ये कंप्लीट हमें काउंट करना है 1, और यहाँ राइट हैंड साइड पे 1। तो आप यहाँ पे बेरियम तो दोनों बैलेंस्ड है, पर क्लोरीन देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिसबैलेंस है। तो अगर मुझे क्लोरीन को इक्वल करना है बेटा, तो राइट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 2। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइट हैंड साइड मेरी ये रही, क्लोरीन मेरा ये रहा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 2 कहाँ लिखूँगी, यहाँ आगे। अब जैसे ही मैंने बेटा 2 को यहाँ फॉर्मूले में HCl के आगे लिखा, तो क्लोरीन तो 2 हो गया, पर हाइड्रोजन भी तो 2 हो गया। तो राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन जो है देखिए कहाँ है, ये रहा, ये कितना चेंज हो गया, 2, ठीक है। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका 1 और 1, क्लोरीन 2 और 2, हाइड्रोजन 2 और 2, और सल्फेट 1 और 1। तो ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, BaCl2 प्लस H2SO4, और हमें क्या मिला बेटा प्रोडक्ट में, बेरियम सल्फेट और 2HCl, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बेटा एक लास्ट इक्वेशन की और प्रैक्टिस करते हैं हम बैलेंस करने की। इसमें देखिए आपको एक और थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के टेबल बना लेते हैं।
आइए बेटा ये टेबल बन गई है। अब हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सोडियम Na, फिर ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H, फिर हाइड्रोजन दोबारा आ गया बेटा, तो हमने H ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। इसके बाद में हमने क्या करना है, सल्फेट का ग्रुप है, ये ध्यान रखना है। तो सल्फेट के ग्रुप को हमने ब्रैकेट में एक साथ ले लिया, तो सल्फेट को हमने एक बार लिखना है। तो अब आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करनी है, जैसे ये सल्फेट में ऑक्सीजन, इसको तो हम एक सल्फेट के साथ कंसीडर करेंगे और ये ऑक्सीजन अलग कंसीडर करेंगे, यानी जो ग्रुप की ऑक्सीजन है वो ग्रुप के साथ कंसीडर करेंगे, बाकी ऑक्सीजन अलग। ठीक है, तो आइए अब काउंट करते हैं। सोडियम देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1, राइट हैंड साइड देखिए कितना है, ये रहा 2। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1, ये हमें कंसीडर नहीं करना बेटा, अगर ये हमने कंसीडर कर लिया तो 4 और 1 5 हो गए। 5 की जो काउंटिंग आएगी बेटा उसी को डिसबैलेंस करने में हमें दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए ये इजी है कि हमने ऑक्सीजन अब ये वाली काउंट करनी है, कितनी है 1। और राइट हैंड साइड देखिए कितनी है बेटा ऑक्सीजन 1। अब हाइड्रोजन कितनी है लेफ्ट हैंड साइड 1, 1 तो ये रहा और 2 ये भी तो है, तो टोटल कितनी है लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 3 और राइट हैंड साइड पे कितनी है बेटे 2। ठीक है, अब पूरा सल्फेट का ग्रुप देख लीजिए, सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1 और राइट हैंड साइड कितना है 1। आइए अब इन्हें बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखिए ये रहा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे सोडियम ये रहा, तो मैं इसको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी। बट बेटा 2 से मल्टीप्लाई करते ही सोडियम तो मेरा 2 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 और बढ़ गया। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन जो पहले 1 था अब कितना हो गया 2, तो यानी ये ऑक्सीजन अब कितना हो गया बेटे 2 हो गया। साथ ही में हाइड्रोजन कितना हो गया 2 ये है और 2 ये, टोटल कितना हो गया हाइड्रोजन 3 के बदले अब 4 हो गया। ये ध्यान रखना है बेटा, अगर एक हमने चेंज करना है तो अंदर फॉर्मूले के सारे जितने एलिमेंट्स हैं उनको हमने चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए चेंज करते ये दोनों तो बैलेंस हो गए, अब ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ये रहा, राइट हैंड साइड पे ये वाला ऑक्सीजन हमने कंसीडर किया है बेटा। ठीक है, ये इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से, राइट। तो अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया। तो देखिए अब हाइड्रोजन जो पहले 2 था वो ऑटोमेटिकली 4 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हो गया इजी, हो गई बैलेंस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड 2 और 2 राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड 2, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 4 राइट हैंड साइड 4 और सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड 1 राइट हैंड साइड 1। तो बेटे अब हमारी कंप्लीट जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो क्या बनी है 2 NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हमें क्या मिला है बेटा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या है हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, डरिएगा नहीं केमिकल इक्वेशंस को प्रैक्टिस करते पे। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।